अस्सलामु अलैकुम। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, बहुत बड़ी ख़तरनाक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। और वही हुआ जिसका वो डर था, अमेरिका की गुंडागर्दी की वजह से। आज सोमवार वाले दिन जो मुज़ाकरात शाम को और कल मंगल को होने थे, उसमें ईरान ने आने से इनकार कर दिया है। ये इस वक्त की लेटेस्ट बिल्कुल आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं और कानूनी टीवी पे आपको सबसे पहले हम खबर दे रहे हैं कि ट्रंप की गुंडागर्दी की वजह से ईरान ने मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया है। तो आप देखें हमने कितनी मेहनत की है। 3 दिन आसिम मुनीर साहब जो है वो ईरान में रहे हैं और सुबह तक ज़रा लग रहा था कि शायद कोई नरम गोशा पैदा हो, लेकिन आपको पता है कि कल जो गुंडागर्दी अमेरिका ने की है और ईरान का तास्का जहाज़ जो है उसको गोलियां मार के समझ लो ज़ख्मी करके तो पकड़ लिया है। और पकड़ने के बाद उसकी अब तलाशी ले रहे हैं और अपने कब्ज़े में कर लिया है। तो ईरान ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, ये फायर बंदी में, जंग बंदी में ये चीज़ नहीं कर सकता और कर भी नहीं सकता। हम भी यही कह रहे हैं, नहीं कर सकता। सर जी इसको लगाम दो, ये दुनिया के लिए ख़तरा पैदा कर दिया है इसने। ये क्या कर दिया है इसने कि जनाब अली वो पूरा जहाज़ ईरान के इलाके में गुंडागर्दी देखे ना भाई। तुम्हारा अपनाए हुर्मत से क्या है? आप कहते हैं अपनाए हुर्मत खोलो, उसने खोल दिया। खोलने के बाद आपने खुद नाकाबंदी लगाई और ब्लॉक कर दिया और पूरी दुनिया के वहाँ पे जहाज़ों को आपने रोक दिया। यानी कि इस्तीफ़ा देने आए थे, इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं, इस्तीफ़ा लेने आए थे, इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं। ये वाले हालात पैदा हुए हैं। बहुत बुरी खबर है पूरी दुनिया के लिए। आज देख लेना, मैंने सुबह आपकी वीडियो में बताया था कि जनाब जो पेट्रोल है वो 7% महंगा हो गया है। कल जो 13% सस्ता हुआ था ना, 7% महंगा हो गया है पेट्रोल। ठीक है, और ये पेट्रोल जो महंगा हुआ है तो अब जो इनकार हुआ है, क्योंकि अभी अभी ये खबर आई है, मैंने कहा सबसे पहले हम आपको खबर दें कि ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। मेरा ख्याल है ये हम लड़ाइयाँ झगड़े नहीं चाहते सर, हम नहीं चाहते। आपको पता है हम दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन दूसरा बंदा को बिल्कुल ही गुंडागर्दी पे उतर आए। पहले इन्होंने लबनान को रगेड़ते रहे, सुलह के बावजूद इसराइल उनको मारता रहा है, और अब इनके जनाब अली वो जहाज़ काबू कर लिए। तो ये बात गलत है सर। मैं ज़हरे हिलाहुल को कभी कह ना सका कंद, अपने भी ना खुश पराए भी ना खुश, मुझसे अपने भी ना खुश पराए भी नाराज़, मैं अब ज़हरे हिलाहुल को कभी कह ना सका कंद। ये अच्छा शेर, सही शेर मैं शाम को आपको सुनाऊंगा। ये अभी मैंने ऐसे तुक्के से ही ये लगाया है। तो ये सर जी देखे ना, पूरी दुनिया कह रही है कि ये अमेरिका ने गलत किया। क्यों उसका जहाज़ रोका है भाई ईरान का? ईरान के इलाके में अमान से ईरान जा रहा था बनाए हुर्मस के ऊपर, इसने रोक लिया और ईरान ने कल ही कह दिया था कि हम इसका बदला लेंगे, हम इसका बदला लेंगे, और वो बदला लेना जानते हैं। ठीक है ना। अब वो फिर इधर जनाब अली पाकिस्तान मुश्किल में फंस गया है सर जी। पाकिस्तान क्या मुश्किल में फंस गया आपको हम बताते हैं। इतनी गंदी खबर है कि आप देखें मुझे प्यास लग गई है बहुत। बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर। अब सर जी पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किल है। सऊदी अरब ने अभी 5 अरब डॉलर भी दिए हैं, और अब सऊदी अरब कहता है जी कि ईरान अगर हमारे ऊपर हमला करे तो आप हमारा दिफा करें। और हमने सऊदियों को मशवरा दिया था कि आप वहाँ से अमरीकी अड्डे बंद करें, फिर किसी की ज़रूरत है कि आपको देखें, आपको कोई नहीं देखे। ठीक है ना जी। वो सिर्फ अमरीकी अड्डों पे हमला कर रहे हैं। ये ईरान ने बार बार कहा है कि वो अमरीकी अड्डों पे हमला कर रहे हैं और उनके ऊपर हमला उनका बनता है। वो कहाँ अमेरिका हमला करने जाए बदला लेने के लिए? नहीं ना जा सकते। तो ये सर जी सूरत हाल है। मुझे इस खबर से सर जी बड़ा, आप ये समझ लें कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मैंने पानी आपके सामने पिया ना,
क्यों कि हम सर जी हमने बड़ा काम किया, इसमें आसम मुनीर ने बड़ा काम किया है, पाकिस्तान ने बड़ा काम किया है, फ़ौज ने बड़ा काम किया है। कल बल्कि साद रफ़ीक साहब कह रहे थे कि 2 बंदे नहीं 4 बंदों को क्रेडिट जाता है, आसम मुनीर, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और DGISI जी, खुफिया तौर पे वो भी साद रफ़ीक से कहते हैं मैंने कभी आर्मी की तारीफ़ नहीं की, लेकिन जो सच बात है मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 बंदों की मेहनत है तो ये सारा कुछ हो रहा है। अब अमेरिका का जो वो एडवांस काफिला होता है ना, वो कल का इस्लामाबाद पहुंच गया, कल का पहुंच गया, ठीक है। ईरान आ रहा था, कल ईरान ने ग्रीन झंडी दी थी, रात को अमेरिका ने उनके जहाज पे हमला करके कब्जा कर लिया। फौरी तौर पे वो हमला छोड़े, माफ़ी मांगे और कल ईरान मुज़ाकरात के लिए आ जाएगा, आधे घंटे का रास्ता है। पहले वो उनका जहाज छोड़े और अमेरिका माफ़ी भी मांगे कि जनाब मुझसे गलती हो गई है, जंग बंदी सीज़ फायर के दौरान ये मुझसे गलती हो गई है, ये वो करे ना, तो ये बनता है, ये बनता है बिल्कुल। ओए होए होए सर जी, ये पूरी दुनिया की नज़रें थी। आप कहते हैं आपको परसों का इस्लामाबाद बांधा है। अभी मेरे दोस्त मियाँ असलम एडवोकेट साहब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, कहते यार मलिक साहब पता नहीं मैं कैसे पहुंचूंगा, रास्ते बंद है सारे, ठीक है ना। तो ये दुनिया में इतना तमाशा परेशानी है और अमेरिका को कोई फिक्र नहीं। सार ना यार कमरनू उड उड मोए चकोर मोहम्मद, सार ना यार कमरनू, वो बना हुआ है, कमर बना हुआ है और चकोर उड़ उड़ के मार रहे हैं उसको पहुंचने के लिए, बेचारे गिर गिर के। तो कितने लोग परेशान है, मिडल ईस्ट सारा परेशान है। तो इसका मतलब है कल जंग लग जाएगी, आखिरी दिन है कल, मंगल आखिरी दिन है। हाँ जी, कल रात 12 बजे तक जंग बंदी है, उसके बाद जंग उसने रोकी कहाँ है भाई। लबनान में भी वो जारी है, कल भी जनूबी लबनान पे हमला हुआ है इसराइल का। ये गुंडे हैं, इनको सर जी काश ये मुस्लिम ममालिक जो है ये सारे ईरान के साथ होते, पाकिस्तान ईरान के साथ होता और मिल के ये इसराइल का जनाब मुकाबला करते मिल के। ये सूरत हाल है सर जी, ये सूरत हाल है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बाकी खबरें आपको हम बाद में देंगे, फ़िलहाल यही खबर आप एडजस्ट करें, तो बाकी देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। बाकी सर जी हमारे साथ रब्ते के लिए 030047257552 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, कानूनी मशवरे जो है फ्री, वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। और दूसरा जनाब अली, आप का जो ग्रुप इंश्योरेंस का केस है, ये सारी फाइलें पड़ी हैं मेरे पास, तो वो अभी नहीं लगा, वो भी शायद अगले महीने के आखिर तक लग जाए, ठीक है। उसके बाद फिर गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी, फिर देखेंगे कि केस कब लगता है, उसके लिए हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। सेनेट में बिल पेंडिंग पड़ा है, आपको पता ही है, कौमी असम्बली से तो मंजूर हो गया है, सेनेट में बिल पेंडिंग पड़ा है और इधर बेंच नहीं बन रहा जस्टिस आलिया नीलम साहब की सरबराही में, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं सर जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और बस बाकी और सर जी मैं कुछ नहीं कहना चाहता।